अयोध्या में जैसे जैसे भूमि पूजन का कार्यक्रम नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे वहां संतों और लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले श्री राम मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन के कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है। इस कार्यक्रम को भव्य रूप से मनाने के लिए दिन रात काम चल रहा है। ध्यान से देखिए कैसे तन मन से ये लोग अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाने में लगे हैं। भगवान राम के जीवन से जुड़ी हुई कहानियों को भी अयोध्या की दीवारों पर दिखाने के लिए पेंटिंग का काम शुरू हो गया है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 250 प्रसंग बनाए जाएंगे, यानी कहानियों को उकेरा जाएगा और अलग अलग इस तरह की तस्वीरें भी बनाई जाएंगी। यानी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उसके पहले अयोध्या नगरी का स्वरूप बिल्कुल बदला रहे। संत महात्माओं और वीआईपी के बैठने के लिए आयोजन स्थल पर अब 2 पंडाल बनेंगे। इनमें करीब 600 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। पंडालों में कुर्सियां सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए लगाई जाएंगी। वहाँ जहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी निकलेंगे तो उन्हीं के सामने पहली फोटो ये पड़ेगी वो। जी, उसके बाद में देखिए ये केवट का चित्र है, ये भी बनाया जाएगा। इस तरह से करके लगभग 250 चित्र हमारे पास बनने हैं। ये राम और सीता जी की जो है तस्वीर है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री करीब 11:15 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और वहां लगभग 3 घंटे रहेंगे। मोदी का आना कितना महत्वपूर्ण माना जाए? अरे जितना महत्वपूर्ण राजेंद्र बाबू का सोमनाथ जाना था, जितना महत्वपूर्ण 15 अगस्त 1947 का था, जितना महत्वपूर्ण था राष्ट्रपति भवन से यूनियन जैक हटाकर तिरंगा चढ़ाना। कहा जा रहा है कि राम मंदिर नहीं राष्ट्र मंदिर बन रहा है। राम और राष्ट्र एक ही हैं। राम के बिना राष्ट्र नहीं, राष्ट्र नहीं तो राम नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी के 5 अगस्त के अयोध्या कार्यक्रम पर प्रशासन ने दीपोत्सव जैसा माहौल बनाने की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। अयोध्या में 2 दिन तक दिए जलाए जाएंगे और मंदिरों में लाइटिंग की खास व्यवस्था होगी। टीम न्यूज़ स्टेट। अयोध्या में 5 अगस्त के शिलान्यास और 15 अगस्त को देखते हुए गोरक्षपीठ की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। गोरक्षपीठ की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2 इंस्पेक्टर, 2 महिला सब इंस्पेक्टर, 20 सब इंस्पेक्टर, 28 हेड कांस्टेबल, 64 कांस्टेबल, 12 महिला पुलिस कांस्टेबल, 107 होमगार्ड, 15 महिला होमगार्ड, 2 कंपनी और 1 प्लाटून पीएससी तैनात की गई है। दिन में 2 बार पूरे मंदिर परिसर की चेकिंग हर रोज होती है। इसके साथ ही 30 सीसीटीवी कैमरों से मंदिर की निगरानी की जाती है। मंदिर में आने और जाने वाले सभी श्रद्धालुओं पर इस समय पुलिस कड़ी नजर रख रही है। गोरक्षपीठ में बड़ी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया संवाददाता दीपक श्रीवास्तव ने। अयोध्या में 5 अगस्त को भगवान श्री राम के मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है और खासतौर पे गोरखपुर और बस्ती मंडल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जितने भी तीर्थ स्थल हैं, जितने भी महत्वपूर्ण जगहें हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। गोरखपुर के गोरक्षपीठ में विशेष व्यवस्था इस बार की गई है कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी विशेष चेकिंग इस बार की जा रही है, क्योंकि जो अलर्ट मिले खुफिया एजेंसियों को उसमें गोरक्षपीठ सबसे संवेदनशील माना जाता है और इसको लेकर के गोरक्षपीठ की सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही चाक चौबंद थी, लेकिन उसमें और चीज़ें बढ़ाई गई हैं और ये कोशिश हो रही है कि जो भी श्रद्धालु मंदिर में आए उनकी पूरी तरह से चेकिंग की जा सके। मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाली गाड़ियों को पहले पार्किंग तक लाया जाता था, लेकिन अब पार्किंग से पहले ही जब वो मुख्य गेट पर आ रहे हैं तो उनकी पूरी गाड़ी की चेकिंग हो रही है। जितने यहाँ पे पुलिसकर्मी तैनात हैं तो उसमें 2 यहाँ पे इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी तैनात हैं। इसके अलावा 2 महिला सब इंस्पेक्टर हैं, 20 पुरुष सब इंस्पेक्टर हैं, 28 हेड कांस्टेबल हैं, 64 कांस्टेबल हैं, 107 होमगार्ड, 15 महिला होमगार्ड,
2 कंपनी पीएससी और 1 प्लाटून पीएससी यहाँ पे तैनात है। दिन में 2 बार यहाँ पे पूरी तरह से चेकिंग होती है। मंदिर में आकर के जो मंदिर का कार्यालय है उसमें अपनी फरियाद लेकर के आ रहा है। इन तमाम चीज़ों के बारे में जो पुलिसकर्मी तैनात हैं पूरी बारीकी से निगाह रखे हुए हैं और खासतौर पे जिस तरह से अभी अलर्ट जारी किए गए हैं 5 अगस्त को लेकर के और 15 अगस्त को लेकर के भी हर साल जो अलर्ट जारी किए जाते हैं उसको लेकर के भी यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप गौड़ के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट गोरखपुर। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में देश भर से मंदिरों और पवित्र जगहों की मिट्टी और जल पहुंच रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने पूर्वांचल के सभी प्रमुख तीर्थ और नदियों का जल पिछले 2 दिनों में इकट्ठा किया है और उसे अयोध्या भेजा गया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, कुशीनगर, संत कबीरनगर और महाराजगंज के प्रसिद्ध मंदिरों और नदियों के जल को पीतल के कलश पात्रों में रखकर उसकी पूजा अर्चना की और फिर उसे अयोध्या के लिए रवाना किया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री प्रदीप पांडे से बात की न्यूज़ स्टेट संवाददाता ने। अयोध्या में 5 अगस्त को भगवान श्री राम के मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में देश भर के पवित्र जगहों से मिट्टी और पानी लाया जा रहा है। गोरखपुर और आसपास के जिलों से भी जितने पवित्र मंदिर हैं, नदियां हैं, सरोवर हैं, वहां के पानी को, वहां की मिट्टी को अयोध्या ले जाया जा रहा है। हर जगह से इन मिट्टी और पानी को कलेक्ट किया गया है और किस तरह से ये पूरा जो आयोजन है वो यहाँ पे किया जा रहा है। हमारे साथ प्रदीप जी हैं जो विहिप से जुड़े हैं, संगठन मंत्री हैं। विहिप जी, प्रदीप जी, जो एक शुरुआत की है आप लोगों ने पूर्वांचल से जो पवित्र नदियों का, मिट्टी का, मंदिरों का मिट्टी और पानी ले जाने का, कितना एक बड़ा योगदान होगा राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में इसका? देखिए, पूरे देश से पवित्र नदियों के जल और पवित्र स्थानों के रज अर्थात मिट्टी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्मस्थली पर भव्य मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन होने जा रहा है। यह हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ा गौरव का विषय है। इस विषय को लेकर के विगत 500 वर्षों तक हिंदू समाज ने संघर्ष किया और उस संघर्ष का परिणाम जो है सुफल आया। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अपने विचारों के, सरकार के प्रयासों के कारण, तो आज इससे बड़ा कोई हर्ष का विषय नहीं हो सकता हिंदू समाज के लिए। बिल्कुल, समाज की भावनाएं जुड़ी हैं और यही वजह है कि इसको रवाना किया जा रहा है। तस्वीर अगर आपको दिखाएं, यहाँ पे जो कलश है, पीतल के कलश के अंदर जो पवित्र जगहों की मिट्टी है, जो पवित्र नदियों का जल है वो यहाँ पे रखा गया। कुशीनगर के तमाम जगहों की मिट्टी और जल को यहाँ पर रखा गया है। गोरखपीठ के मिट्टी को कल लिया गया था और आज उसको रवाना किया जा रहा है। इसके अलावा गोरखपुर मंडल के जितने भी महत्वपूर्ण जगह हैं, जो प्रसिद्ध जगह हैं, तीर्थ स्थल हैं, उन सभी जगहों की मिट्टी के और तमाम जो सरोवर हैं, पवित्र सरोवर हैं, उनके जल को लिया गया है। और जिस तरह से पूरे देश में राम मंदिर को लेकर के लोगों में एक उत्साह है, लेकिन कोरोना संकट की वजह से लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में इस तरह के पवित्र मिट्टी और पवित्र जल को यहाँ से भेजकर ही लोग अपने आप को वहाँ से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं और भगवान श्री राम के मंदिर स्थापना, शिलान्यास से लेकर के और मंदिर निर्माण तक अपने आप को पूरी तरह से राममय होने और राम में समर्पित करने की बात कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप गौड़ के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट गोरखपुर। जालौन से अयोध्या मिट्टी भेजी गई है। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास होगा। इसके लिए कोंचनगर के दोहर मंदिर की मिट्टी भूमि पूजन के लिए भेजी गई है। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मंदिर की मिट्टी का भूमि पूजन कर मिट्टी को कलम में भरकर भेजा। जालौन के कोंचनगर का बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। मिर्जापुर पहुंचे यूपी के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि वो 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान घर में रहकर दिवाली मनाएंगे। यहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल सभी को सरकार की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। यूपी कानून व्यवस्था के मुद्दों पर उन्होंने साफ किया कि योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है और अपराधी दहशत में हैं। जब से योगी सरकार का हुआ है, आप पता करिए, न किसी से वसूली, न किसी से गुंडागर्दी, न कोई ज़बरदस्ती किसी से। राज्य के अंदर किसी की हैसियत नहीं है जो दुकानदार किसी मकान और वसूली कर सकता है। ऐसी चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था कहाँ मिलेगी? देश के यशस्वी और तेजस्वी प्रधानमंत्री 5 अगस्त को एक ईंट रखेंगे मंदिर के निर्माण में। घर में दिवाली मनाएंगे, खुशियाँ लोग मनाएंगे और खुशियाँ मना रहे हैं।